Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach Introduction to Euclid's Geometry, Class 9, Chapter 5, Exercise 5.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए आपको जो क्वेश्चंस हैं ये आपका ट्रू फॉल्स पर डिपेंड है. यहाँ पर देखिए इनकी जो रीजन्स हैं वो आपको क्लियर करना है और उसके बाद ही आप उसके बारे में डिसीजन लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. आपको ट्रू फॉल्स डिक्लेयर करना है, साथ ही में उसका रीजन भी देना है कि आपने किस बेसिस पर उसको ट्रू और फॉल्स डिसाइड किया है. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. इसका देखिए आप फर्स्ट पार्ट. ओनली वन लाइन कैन बी पासेस थ्रू आ सिंगल पॉइंट. केवल एक ही लाइन किसी एक पॉइंट से होकर पास करती है. ये इसका स्टेटमेंट था. सोल्यूशन में देखिए फॉल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? बिकॉज इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से लेकर होकर इन्फिनाइट लाइन पास कर सकती हैं. जैसा आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर पी पॉइंट है, इसे देखिए बहुत सी लाइनें पास कर रही हैं. ठीक है ना. तो ये जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स हुआ. सेकंड पार्ट देखिए आप. देयर आर इन्फिनिटली नंबर्स ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. वो कह रहा है कि देखिए कि देयर आर एन इन्फिनिटली नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जैसे ए बी है, इस ए बी से इन्फिनाइट लाइन्स पास हो सकती हैं, ऐसा स्टेटमेंट है. लेकिन ये स्टेटमेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ टू डिफरेंट पॉइंट्स. टू डिफरेंट पॉइंट देख रहे हैं आप, ए बी है, इससे ओनली वन लाइन ही पास हो रही है और स्टेटमेंट में कहा जा रहा था कि इन्फिनाइट लाइन्स, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स था और ओनली वन लाइन ही पास हो सकते हैं, पासिंग थ्रू होगी ए एंड बी से. Because here A and B are 2 points and we know that in only one line passing through a 2 points. देखिए ये हमने कैसे डिसाइड कर दिया था. ये हमने डिसाइड किया था यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट से. यूक्लिड जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है. जैसा कि आपने इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखा होगा, उसमें जो वीडियो है उसको देखिए आप. उसमें पूरा पोस्टुलेट्स के बारे में पूरा सब डिटेल, ठीक है, और उसके जो डेफिनेशंस हैं सभी जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं. तो आपको यहाँ जो भी चीज़ें हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको यूज़ करेंगे आप, उसमें आप देखेंगे तो पूरी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी आपको, क्योंकि हम उसी को यहाँ यूज़ करके और एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो अगर आप वो चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी सब चीज़ें क्लियर होंगी. तो यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं उसमें उनकी हेल्प ली जाती है, तो आपको यहाँ भी कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी. यहाँ देखिए थर्ड पार्ट था. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली वन बोथ द साइड्स. ठीक है ना. देखिए इसमें जो स्टेटमेंट था ये ट्रू स्टेटमेंट्स है. कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली ऑन बोथ द साइड्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है. सोल्यूशन देखिए ट्रू स्टेटमेंट्स बिकॉज it follows the second postulates of Euclid, that is, वो second postulates क्या है? That is, a terminated line can be produced indefinitely. ठीक है ना. जैसे आप देख रहे हैं ए बी जो है यहाँ से इस साइड भी आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, और बी जो है इस तरह भी एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है ना. तो वो क्या होगा? इनडेफिनेटली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइनों को. ये आपका यूक्लिड जो सेकंड पोस्टुलेट है उसका स्टेटमेंट के थ्रू ये पॉसिबल होता है. फोर्थ पार्ट देखिए. इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. अगर कोई दो सर्किल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी. ट्रू स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज टू इक्वल सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट. जो टू इक्वल सर्किल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं. ठीक है ना. ठीक है. देयरफॉर देयर रेडियस आर इक्वल, इसलिए उनकी रेडियस इक्वल होती है. ठीक है ना. फिफ्थ पार्ट देखिए आप. इन द फॉलोइंग फिगर्स इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई.
यहाँ आप देख रहे हैं आप ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई, आप ये तीन जो आपको लाइन सेगमेंट दिए गए हैं इस पर एक आपको प्रूफ करना था कि आप इसमें अगर ऐसा है तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई की इक्वल होगा। तो देखिए सॉल्यूशंस में ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना, बिकॉज इट फॉलोज द यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, दैट इज वो एक्सियम है क्या, दैट इज थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, टू वन अनदर, ठीक है ना। देखिए क्या है, जैसे यहाँ ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, मीन्स पी क्यू ए बी की भी इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई की भी इक्वल है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, इसलिए ए बी एक्स वाई के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ट्रू कहा गया है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू है और उसका रीजंस ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। क्वेश्चन 2 में है गिवन डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, ठीक है, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, ठीक है ना। फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। आपको ये जो स्टेट में क्वेश्चन था कि जो यहाँ पर है इनकी डेफिनेशंस आपको क्लियर करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के विषय में देखिए आप कि पैरेलल लाइंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो देखिए आप आंसर्स में टू लाइंस विच डू नॉट मीट ईच अदर इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन बोथ साइड्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइनें जिनको हम बोथ साइड एक्सटेंड करें, ऐसी टू लाइंस जिनको बोथ साइड्स एक्सटेंड करें तो कहाँ तक, इनडेफिनेटली, ठीक ना, इनडेफिनेटली यानी कि बहुत इनफाइनाइट डायरेक्शंस में आप ले जाएं उसको तो भी वो एक दूसरे से मीट ना करें, मिले ना, ऐसी लाइनें पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। हियर L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस। यहाँ L1 L2 आप जो देख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, इसके लिए कंडीशन होती है जैसे मैंने आपको हिंट किया। सेकंड देखिए आप पार्ट था परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस इफ दे मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इन अदर वर्ड्स दोज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। हियर CD perpendicular to AB, CD perpendicular to AB or AB perpendicular to CD, AB perpendicular to CD, ठीक है। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस में है टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर, दो लाइनें परपेंडिकुलर कहलाएंगी लाइंस इफ दे मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर उनके बिटवीन जो एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री। जैसा आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर की सिचुएशन है, देख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर की सिचुएशन है। यहाँ पर देखिए इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है ये एंगल ये 90 का होना चाहिए है। अगर ऐसा है तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। इस सिचुएशन में भी देखिए आप, अब ये लाइन क्या है, इस पर परपेंडिकुलर हो गई है आपकी, ये 90 का एंगल बन रहा है इनके बिटवीन, ठीक है ना। तो दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस। वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि उनके बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अदर वर्ड्स में देखिए, इन अदर वर्ड्स दोज आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। हियर CD परपेंडिकुलर AB और AB परपेंडिकुलर टू CD, दो लाइनें हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। जैसे कि आप AB है वो CD पर परपेंडिकुलर और जो आपका CD है वो AB पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह की लाइनें क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। थर्ड पार्ट देखिए आप, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द लाइन आर। सेकंड वे पे देखिए आर, लाइन सेगमेंट इट इज नेम्ड एज लाइन सेगमेंट AB एंड BA डिनोटेड द सेम लाइन्स सेगमेंट्स। यहाँ देख रहे हैं आप AB, देखिए पूरी लाइन है, कंप्लीट लाइन, इसके जो AB पार्ट है ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसको हम देखिए किससे शो करते हैं, AB ऊपर ये लाइन सेगमेंट का साइन है, इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट AB, ठीक है ना। फिर देखिए AB एंड BA डिनोटेड द सेम लाइन सेगमेंट्स। आप लाइन सेगमेंट को AB कह सकते हैं या BA कह सकते हैं, ठीक है, दोनों भी लाइन सेगमेंट AB ही काउंट होगा, ठीक है ना। ये चीज इसमें क्लियर की गई है। फोर्थ पार्ट देखिए, रेडियस ऑफ द सर्किल, द डिस्टेंस, देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल, इसकी डिफिनेशन देखिए आप, द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस
of a circle to its center is called the radius of the circle. It is denoted by r. Here radius r is equal to OA. अब देखिए इसके विषय में, कोई भी सर्किल ये देखिए रेडियस ऑफ सर्किल के विषय में है कि जो सर्किल है उसमें जो रेडियस है वो सर्कमफ्रेंस से सेंटर की जो डिस्टेंस है, सर्कमफ्रेंस देख रहे हैं, अब इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, देख रहे हैं आप इस सर्किल को, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और इस सर्कमफ्रेंस से जो सेंटर है, सर्कमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट से, इसमें देखिए इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट से इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, ठीक है, टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इट इज डिनोटेड बाई आर, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। हियर रेडियस आर इज इक्वल टू, रेडियस आर जो है फिगर में ओ ए के इक्वल होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। देखिए आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स कैसे हो, 90 डिग्री के हो, साथ ही उनकी सभी साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। जैसे इक्वल का देखिए साइन बना हुआ है, ये इक्वल है सभी साइड्स, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है ना, यानी सभी साइड इसकी इक्वल हैं और ईच एंगल्स, इसके जो 4 एंगल्स हैं सभी 90 डिग्री के हों, ठीक है। जैसे यहाँ 90 शो किया गया है, ये 90 90 90 के साइन है, तो सभी एंगल्स 90 के हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाता है। ABCD स्क्वायर, यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। 2 पोस्टुलेट्स नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, देन एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C। दो पॉइंट्स A और B नीचे दिए गए हैं, उनके बिटवीन पॉइंट थर्ड पॉइंट C एग्जिस्ट करता है। सेकेंड पोस्टुलेट्स, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यहां पर यह कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं जो कि सेम लाइन पर, यानी एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, एक ही लाइन पर नहीं है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। डू दीज पोस्टुलेट्स, ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो अनडिफाइंड टर्म्स को क्या कंटेन करते हैं। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या ये पोस्टुलेट्स, क्या ये पोस्टुलेट्स एक जैसे हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, क्या ये पोस्टुलेट्स यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं। एक्सप्लेन कीजिए। सॉल्यूशन में देखिए, दे आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स विच द स्टूडेंट शुड लिस्ट। यहाँ पर डिफरेंट यानी अनडिफाइंड, बहुत से अनडिफाइंड टर्म्स हैं विच द स्टूडेंट शुड लिस्ट, स्टूडेंट्स को उसकी लिस्टिंग करनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए। दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशंस। यहाँ ये एक जैसे हैं, दे आर कंसिस्टेंट, ये एक जैसे हैं बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशन, जो कि 2 डिफरेंट सिचुएशन को डील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है दैट गिवन 2 पॉइंट्स A and B, there is a third point C lie on the line in between them। देखिए इसका मीन है कि से दैट गिवन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके बिटवीन थर्ड पॉइंट्स लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं आप AC प्लस CB इक्वल टू AB, AC प्लस CB इक्वल टू AB। सेकंड पॉइंट कहता है दैट 2 पॉइंट्स A and B आर गिवन, ठीक है, A और B 2 पॉइंट गिवन है जो कि एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जबकि जो थर्ड पॉइंट C है वो इस लाइन AB पर लाई नहीं करता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप कि लाई ऑन द लाइन इफ AC प्लस CB इज ग्रेटर देन AB। अगर AC और CB का सम इज ग्रेटर देन AB, इनका सम AC और CB का सम AB से मोर है, मीन्स
AC प्लस CB इज ग्रेटर देन AB, तो ऐसी सिचुएशन में यूक्लिड पोस्टुलेट्स को ये फॉलो नहीं करता है, जबकि ये यूक्लिड एक्सियम को फॉलो करता है। हालांकि ये यूक्लिड एक्सियम को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, कोई पॉइंट C है जो A B के बिटवीन लाई कर रहा है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। इफ अ पॉइंट C, कोई पॉइंट C है जो कि पॉइंट A और B के बिटवीन लाई कर रहा है यानी स्थित है, दैट AC इक्वल टू CB, ठीक है, सच दैट AC इक्वल टू CB, जबकि AC CB के इक्वल है, ठीक है ना, देन दैट AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में आपको शो करना है कि AC हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर, आपको इसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए सोल्यूशन में, वी हैव अ पॉइंट C लाइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC इक्वल टू BC, ठीक है ना। वी हैव अ पॉइंट C, एक पॉइंट C है जो कि A और B के बिटवीन लाई कर रहा है, इन विच, या कह सकते हैं इन विच AC इक्वल टू BC, जहाँ AC BC के इक्वल है, ठीक है। एडिंग AC ऑन द बोथ साइड्स, देखिए आपको क्या है, आपको प्रूफ करना था कि AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AC हाफ ऑफ AB के इक्वल है। यहां पर हम AC को ऐड करने जा रहे हैं, एडिंग AC ऑन द बोथ साइड्स। ये हमने AC को क्यों ऐड किया, मैं इसकी सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि AC आपने बोथ साइड ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए अभी क्या था, अभी आपको पता है AC इक्वल टू BC, आपने AC ऐड किया तो 2 टाइम AC हो जाएगा और AC इक्वल टू 2 अपॉन में जाएगा, इसलिए हमने AC को ऐड किया क्योंकि यहाँ पर AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB के इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए यहाँ पर हमने AC को ऐड किया बोथ साइड्स, ठीक है ना। क्योंकि हम सेम नंबर से या सेम लाइन सेगमेंट से हम अगर आप ऐड करते हैं बोथ साइड्स, इससे इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए हम एडिंग AC ऑन द बोथ साइड्स, वी हैव AC प्लस AC इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है ना। AC आपने बोथ साइड्स में ऐड किया हुआ है। AC प्लस AC इक्वल टू 2 टाइम AC इक्वल टू AC प्लस BC इक्वल टू AB, देखिए AC प्लस BC इक्वल टू AB, यहाँ AB आ जाएगा, तो AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB यानी 2 अपॉन में ट्रांसफर होगा, तो AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है ना, बिकॉज AC प्लस CB कॉन्साइड विथ AB। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि AC और CB, ठीक है, कॉन्साइड विथ AB के ये कॉन्साइड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इन क्वेश्चन 4, जो क्वेश्चन 4 आपने स्टडी किया है उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। 4 पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, पॉइंट C जो है वो AB के मिड का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। AB प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट्स। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी यानी प्रत्येक प्रत्येक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है, वन एंड ओनली वन, केवल एक ही मिड पॉइंट इसका होता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। सोल्यूशन में देखिए आप फिगर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर A B का मिड पॉइंट C है, इसमें एक जो मिड पॉइंट D हमने सपोज किया हुआ है। देखिए सोल्यूशन में गिवन C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, C जो है AB का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ देन तब हम प्रूफ करेंगे कि एवरी लाइन सेगमेंट, प्रत्येक लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, प्रत्येक लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। इफ पॉसिबल लेट D बी अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। अब देखिए ट्रू को ट्रू प्रूफ करने के लिए उसके अगेंस्ट में हम एक पॉइंट को एज्यूम कर रहे हैं, वो हमने सपोज कर लिया कि नहीं ये C नहीं D है, ठीक है ना। हमने सपोज कर लिया कि अनदर मिड पॉइंट D, ठीक है ना, बिटवीन A एंड B, ठीक है, A B के बिटवीन कोई अनदर मिड पॉइंट है वो D है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन देखिए ऑफ AB, देयरफॉर AD इक्वल टू DB, अगर ये D मिड पॉइंट है तो AD DB के इक्वल होगा, राइट। इक्वेशन फर्स्ट, बट C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है, लेकिन हमें C AB का मिड पॉइंट है ऐसा हमें गिवन है। देयरफॉर AC इक्वल टू CB, इसलिए AC CB के इक्वल होगा। इक्वेशन सेकेंड, सेपरेटिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देख रहे हैं आप फर्स्ट जो है ना इसको हम सेकंड में सेपरेट करने जा रहे हैं।
मीन्स ए सी माइनस ए डी और सी बी माइनस डी बी होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए सी माइनस ए डी इक्वल टू सी बी माइनस डी बी, जैसे मैंने आपको हिंट किया। इम्प्लाइड दैट ए सी माइनस ए डी, अब ए सी में ए डी माइनस करेंगे डी सी आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ डी सी हो गया। फिर सी बी माइनस डी बी, सी बी में डी बी माइनस किया जाएगा, स्मॉलर में लॉर्जर को माइनस कर रहे हैं आप, तो माइनस डी सी आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस डी सी। डी सी को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो जाएगा डी सी प्लस डी सी, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 टाइम्स डी सी इक्वल टू 0, तो ठीक है, देन डी सी इक्वल टू 0/2, तो 0/2 इक्वल टू 0 मीन्स डी सी इक्वल टू 0। इसका मीन हुआ कि जो डी सी की लेंथ है, इनकी बिटवीन जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो क्या हो गई, 0 हो गई। 0 हो गई मीन्स क्या हुआ, पॉइंट डी सी पर कॉन्साइड करेगा, यानी उस पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है देयरफॉर सी एंड डी कॉन्साइड्स, सी और डी दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। दस एवरी लाइन सेगमेंट्स हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इससे प्रूफ होता है कि प्रत्येक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इन द फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी हमें प्रूफ करना है। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन इन फिगर, देन वी हैव टू प्रूव दैट, इन फिगर देखिए आप, फिगर में देख रहे हैं आप, इन फिगर ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। इन फिगर ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। आल्सो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब देखिए ए सी क्या है, ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर क्लियर हुआ कि ए सी जो है ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लिया, बिकॉज पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड सी। ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट्स है ना, बिकॉज पॉइंट्स लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है ना। तो पॉइंट जो सी है वो ए और सी के बिटवीन लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एंड बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, जो बी डी है देख रहे हैं आप, ये बी डी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी के इक्वल होगी। तो यहाँ देखिए बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बिकॉज पॉइंट सी लाइज बिटवीन बी एंड डी, पॉइंट सी जो है बी और डी के बिटवीन लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी डी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। यहाँ देखिए जो सेकंड से हमने ए सी की वैल्यू, ठीक है ना, ए सी की वैल्यू क्या है आपकी, ए बी प्लस बी सी है, और यहाँ से देखिए क्या बी डी की वैल्यू क्या, बी सी प्लस सी डी है। तो ए सी की वैल्यू को हम फर्स्ट में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो बी डी है, बी डी की वैल्यू को हम यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वही लिखा गया है आपकी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी डी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ मिलेगा ए बी प्लस बी सी, जैसा आप देख रहे हैं, इज इक्वल टू बी डी के पर लिखेंगे हम बी सी प्लस सी डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्टिंग बी सी ऑन द बोथ साइड्स, हमने बी सी को बोथ साइड्स सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वी गेट ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी, फिर बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी, माइनस बी सी हमने बोथ साइड्स में सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी सी प्लस का बी सी और माइनस का बी सी, ये कैंसिल, और यहाँ पर प्लस का बी सी माइनस का बी सी, ये कैंसिल, क्या आएगा ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। यही हमको इसमें प्रूफ करना था। अब देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो देख रहे हैं आप, इसमें कहता है व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन का जो मीन है उसको देखिए आप, यूक्लिड एक्सियम की लिस्ट में एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर किया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, इसका मीन था। अब इसका जो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स सो दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। इसका देखिए सोल्यूशन जो था, इसका मीन समझिए आप, इसमें एक्सियम जो कि एक्सियम 5 जैसे देख रहे हैं आप, एक्सियम 5 जो कि यूक्लिड एक्सियम को की लिस्ट में है, जो कि ट्रू है
किसी भी चीज़ के लिए, यूनिवर्सल के किसी भी पार्ट में, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर करते हैं। अब देखिए इसमें इसके बाद करते हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।